लग रहा है। भगवान के दर्शन जितनी बार भी किए जाए उतनी बार दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो क्या है, देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब दे रहे हैं। मैं कोई अलग नहीं, लेकिन मैं भी यही कहूँगी कि हम एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। लेकिन वार और पलट और जब जब हम एक नहीं रहे, हम बटे। कश्मीर के अंदर मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ जी, उसकी दुर्दशा का परिणाम वो दिल्ली की सड़कों पर फुटपाथी बनकर के, शरणार्थी बनकर के जी रहा। इसलिए कश्मीरी पंडित से जाकर के पूछ ले उनके हालात। इसलिए हम एक रहे तो सेफ रहे। कोई कह रहा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। देखिए, जो लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो बेलगाम लोग हैं और उनकी बुद्धि पर मुझे बड़ा तरस आता है। उन्हें तो अपना मानसिक इलाज करा लेना चाहिए। जिस तरीके से अखाड़ा परिषद महाकुंभ में हिंदू संप्रदाय के अलग जो लोग के प्रतिष्ठान को लेकर प्रतिबंध कर रहा है, क्या करेंगे? देखिए, कुंभ के अंदर जो संत महात्मा, जो तपस्वी वहाँ जाते हैं, वो साधना के लिए जाते हैं मेरे भाई। और वो साधना के पर्पज से जब वहाँ जाते हैं, उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक बड़ा षड्यंत्र हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने का चल रहा है। तो कुंभ में भी वो, क्योंकि बाज नहीं आ सकते वो लोग, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते हैं। इसीलिए जो सीएम साहब कहते हैं ना कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और वो जो जैसी भाषा बोलते हैं उनको वैसी भाषा में समझाते हैं। तो प्रयागराज में जो महाकुंभ है, उस कुंभ में गैर धर्मावलंबी की एंट्री पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। संजय निषाद कह रहे हैं होगा। भेदभाव कहाँ है? कौन कर रहा है भाई? मैं कह रही हूँ मक्का मदीना में हिंदुओं की दुकानें खुलवाइए, शुरुआत करिए, हम तैयार हैं। हमने मना कब किया है भाई? 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें आज धर्म को लेकर बहुत बड़ा वो किया जा रहा है कि इस धर्म के लोग इस पार्टी में, इसको लेकर कैसे देखते हैं? किसने बोला है? जिस तरह से धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है उसको लेकर। देखिए, राजनीति बिना धर्म के अंधी है, पंगु है। और जो लोग इस तरह, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है। दीदी एक मिनट। रामलला का दर्शन किया आपने, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, रामलला जी के दर्शन जितनी बार किए जाए उतने ही कम है। और प्रभु के दर्शन करने की अनंत इच्छा रहती है। इसीलिए प्रभु के दर्शन करने के लिए हम अयोध्या धाम आए। अच्छा, देश में इस समय 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। वार पलटवार भी चल रहा है। कोई कह रहा है बटेंगे तो कटेंगे, कोई कह रहा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। आप कैसे देखते? देखिए, हिंदू समाज को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, ये आज का नहीं, ये षड्यंत्र बहुत पुराना षड्यंत्र है। अंग्रेजों ने बांटा। देश की आज़ादी के बाद जिन लोगों ने सत्ता संभाली, उन्होंने हिंदुओं को बांटने का काम किया। अभी भी वही राजनीति, वही कूटनीति। इसीलिए मेरे विचार से तो हम एक रहेंगे, हम संगठित रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। जब जब हम बटे हैं, और जहाँ जहाँ बटे वहाँ वहाँ कटे हैं। आसाम के हालात देखो, बंगाल के देखो, पाकिस्तान के हालात देखो, कश्मीर से 5.5 लाख हिंदुओं को कैसे घसीट घसीट करके बाहर निकाला। इसीलिए हमें एक रहना है, एकजुट रहना है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ा आज फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यक का दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बरकरार रहेगा। कैसे देखती हैं? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के मिलाड से एक निवेदन करना चाहती हूँ। मिलाड सर्वे अगर हो तो ये अल्पसंख्यक नहीं रहे, हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। हिंदुओं के घर में एक बच्चा है, इनके यहाँ 70 बच्चे हैं भाई, अल्पसंख्यक कैसे हैं? और सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि मदरसों में जो स्थिति चल रही वो कहने लायक नहीं, बयान करने लायक नहीं है। लेकिन दीदी ये भी बात आ रही है, प्रयागराज कुंभ में गैर हिंदू प्रवेश वर्जित रहेगा। महाकुंभ में गैर हिंदुओं के दुकान लगाने का अखाड़ा परिषद जो है विरोध कर रहा है। केवल अखाड़ा परिषद नहीं, सब संतों को एकत्रित होकर के विरोध करना चाहिए। मक्का मदीना में कितनी दूर से, कितने किलोमीटर दूर से हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक होती है। वहां पर गैर मुस्लिम यानी हिंदू की एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे कुंभों में इनको पूरी व्यवस्था दी जाती है, हमारे त्योहारों पर सब जगह व्यवस्था होती है इनकी। आखिर मक्का मदीना में क्यों नहीं है एंट्री? इसीलिए कुंभ में भी इनकी एंट्री पुरजोर इनका विरोध होना चाहिए। लेकिन खाद्य पदार्थों को लेकर जो दीदी षड्यंत्र चल रहा है, हाँ जी, उसको लेकर इसीलिए तो कह रहे हैं भाई, क्योंकि जो हमारे कुंभ है उसमें साधु संत नागा महात्मा सब लोग वहाँ तपस्या करते हैं, साधना के लिए ये कुंभ लगाए जाते हैं। और इन कुंभों में ये थूक जिहाद चलाएंगे, ये मलमूत्र जिहाद चलाएंगे, साधु संतों के धर्म को भी ये भ्रष्ट करेंगे, इसलिए इनकी नो एंट्री। लेकिन कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कहते हैं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन कर रहा है भेदभाव? जो लोग कह रहे हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उनको ये थूक जिहाद और मूत्र जिहाद पसंद है क्या? कराए वो। सरकार ने जो फैसला लिया है धारा 370 पर, सूरज अपनी गरिमा छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर सकता है और सागर अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, पर धारा 370 पर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जो फैसला लिया है वो अडिग रहेगा। इतना बवाल हो रहा है विधानसभा। देखिए, राम जी ने कितनी बढ़िया योजना बनाई है। पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनाए हैं, अब उनके भाई अमेरिका में राष्ट्रपति बना दिए। आ गई हैं। अभी नहीं, अभी दर्शन जा रहे हैं। हाँ दीदी प्रणाम। सी आप एक मिनट रुक जाइए। दीदी एक मिनट, हम लोग ठीक तब तक सब लोग आ जाएंगे। ठीक। चलेंगे। मंदिर बैठे रहे सारा दिन।
दीदी बयान इधर कर लें इधर आप वो एक्चुअली मना कर रहा हूँ। गाड़ी में दर्शन करके जय श्री राम बोले जय श्री राम। पहले हमें सिंगल कर लीजिए तब आप लोग करिए। अभी तो आप पैदल तक रहेंगे। मैंने कुछ चलते चलते बताई दो। ठीक है भैया, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।